खास कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर डी शर्मा क्लास 9 की सीरीज है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर नंबर लाइन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाएंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल। आपकी आर डी शर्मा में आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने के लिए दिया गया है, जिसको भी हम बनाना देखेंगे। तो पहला देख लेते हैं रिविज़न। पिछली क्लास मतलब क्लास 6, 7, 8 और 8 में हमने देखा था कि देयर इज रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई एक रैशनल नंबर ज़रूर होगा। और इसको हमने पॉइंट पर भी डिनोट करना जाना था। ओके, और देयर इज इनफाइनेटली मैनी पॉइंट रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर। तो हमने क्या जाना था कि एक नंबर लाइन पर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट हैं जो क्या कर सकते हैं, एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ एनी पॉइंट एल्स, मतलब इसका मतलब अगर कि सारे के सारे पॉइंट उसको करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा भी एक पॉइंट है जिसको भी हम अलग से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो वो अलग चीज़ क्या होगी, आपकी इरेशनल नंबर। तो अब आपका कॉन्सेप्ट आता है इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको आपको बनाने के लिए पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो पहले है आपका ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क क्यू रिप्रेजेंटिंग ओ 0। उसके बाद इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले एक नंबर लाइन बनानी है। ड्रॉ लाइन, एक सिंपल आपको लाइन बनानी है और उसके बीच में आपको क्यू आपको डिनोट करना है। उसके बीच में आपको क्या करना है, उसके बीच में आपको एक क्यू बना देना है। वो आपके 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके बाद एक पॉइंट बनाना है ए, जो आपके मतलब जो 1 यूनिट का होगा, कि ओ और ए आपका 1 यूनिट। मतलब जैसे अगर आपने इसको अगले स्लाइड में हम लोग बना कर भी देखेंगे। तो जैसे कि आपको पहले क्या लेना है, पॉइंट क्यू लेना है जो 0 रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आपको पॉइंट क्यू से कुछ दूरी पर ए बनाना है, वो दूरी आपकी 1 यूनिट होनी चाहिए। तो फिर जब आपका ओ ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसी को ऊपर ले जाकर एक बी पॉइंट से जोड़ना है और एक राइट एंगल बना देना है। तो क्या होगा, आपका ओ ए बी और ए बी बराबर, ओ ए बी में आपके ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए के और ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जान लेंगे कि ओ बी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर के प्लस ओ बी स्क्वायर के प्लस, और जो आपका ओ बी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर आपका था 1 और ए बी स्क्वायर था 1, तो ये बराबर हो जाएगा 2 के। तो ओ बी स्क्वायर हो जाएगा √2 के। ओके, क्योंकि ओ बी स्क्वायर है क्या, आपका ओ बी स्क्वायर है 2, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 2, तो ओ बी स्क्वायर 2 हो जाएगा √2। समझ में आया। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी के जो आपका क्यू है रेडियस, उसी क्यू पे रेडियस क्यू से लेकर ओ बी को रेडियस मानकर हम लोग क्या करेंगे, एक क्यू बी को रेडियस मानकर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर दिस सर्कल कट्स द लाइन एट A1। अब ये जो सर्कल है, ये आपकी लाइन को एक पॉइंट पर काटेगा, उस पॉइंट को भी हम A1 लिख देंगे। फिर आपका जो A1 हो जाएगा, यही आपका √2 हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग एल विच इज़ द इरेशनल नंबर, इट कैन बी फर्दर टेल रेस्ट रूट। ठीक है, तो फिर यही आपको वो पॉइंट होगा जो क्या करेगा, वो जो हमने पिछली साइड में बात की थी कि देयर इज एन पॉइंट एल, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी है, तो आपका यही एक पॉइंट है जो आपकी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। और वो दूसरी चीज़ क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, इसी को हम आगे फर्दर कर सकते हैं, √n तक ले जा सकते हैं। ओके, तो अब इसे बना कर देखते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जाना था कि ड्रॉ अ लाइन एंड मेक क्यू रिप्रेजेंटिंग ओ। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन बना लेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बनानी है एक लाइन। तो लाइन के लिए हम पहले स्केल लेंगे, जिससे हमारी लाइन सीधी बने। इसके बाद इस स्केल को लेकर
हम इससे फुल 1 यूनिट तक क्या खींच लेंगे, लाइन आपकी अपनी खींच लेंगे। यहाँ से हम वाइट कलर लेंगे और एक लाइन खींच देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी। इसके बाद आपको पिछली साइड में बताया था कि ड्रॉ मार्क क्यू रिप्रेजेंटिंग 0। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्यू मार्क करना है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्यू मार्क करना है। कौन सा पॉइंट मार्क करना है, क्यू। और ये जो आपका क्यू है, ये आपका क्यू जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ओ को। ये आपका क्यू है, क्यू आपका रिप्रेजेंट करेगा ओ को। तो इसके बाद फिर आपको क्या करना था, इसके बाद हमको मेक अ पॉइंट ओ रिप्रेजेंटिंग 1। इसके बाद आपको कुछ दूरी पर एक पॉइंट बना लेना है ओ। कुछ दूरी पर आपको एक पॉइंट बना लेना है और इस पॉइंट पर क्या नाम, उस पॉइंट का क्या नाम रखना है, ए। यहाँ पर आपको एक पॉइंट बना लेना है और इसका नाम रखना है ए। अब इसका नाम ए आपको इस तरह से रखना है कि क्यू और ए की जो डिस्टेंस है, जो आपकी डिस्टेंस है, जो आपकी डिस्टेंस है क्यू से ए तक की, ओके, जो आपकी डिस्टेंस है क्यू से ए तक की, तो आपकी ये डिस्टेंस क्या हो जाए, ये आपकी ये डिस्टेंस 1 यूनिट की हो जाए। ओके, जो आपकी क्यू से ए तक की डिस्टेंस है वो आपकी 1 यूनिट हो जाए। आपको इस तरह से इसको मान के रखना है। ओके, ये आपका क्यू से ए है और इसके बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि ओ ए हो जाए एंड मेक अ राइट एंगल। इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक पॉइंट बी लेना है। एक पॉइंट इसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको एक ऊपर एक पॉइंट बी लेना है। अब इसके परपेंडिकुलर आप एक क्या ले लेंगे, पॉइंट बी ले लेंगे। इसके एकदम परपेंडिकुलर खींचेंगे और उसके बाद एक पॉइंट बी ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट बी। ये हो जाएगी आपकी पॉइंट बी। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोग क्या कहा है कि मेक अ राइट ट्रायंगल। इसके बाद आपको एक राइट ट्रायंगल बना लेना है। राइट ट्रायंगल कैसे बनेगा, इसी को आपको जोड़ देना है उससे, आपके पॉइंट क्यू से इसको जोड़ देना है और आपका एक राइट ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू ए बी आपका क्या हो गया है, एक राइट ट्रायंगल तैयार हो गया है। नाउ ओ ए बी। अब यहाँ पर जो आपका ओ है ये ओ नहीं है, ये क्यू है सब। ओके, यहाँ पर ओ नहीं है, ये क्यू है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई है, मिसप्रिंटिंग यहाँ ऊपर हुई है, यहाँ पर क्यू की जगह ओ रहेगा, तो इसको आप पॉइंट ओ मानेंगे। इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट, इसको आप पॉइंट मानेंगे ओ। ओके, तो ये आपका पॉइंट कौन सा है, ये आपका पॉइंट ओ है। ये आपका पॉइंट ओ है, ये जो आपका पॉइंट ओ है ये 0 रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमको क्या करना है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या देखते हैं कि अब इसमें ए बी और ओ ए इजकल टू 1 होना चाहिए। ए बी आपका ए बी और ओ ए इजकल टू 1 होना चाहिए। तो अगर इसकी यूनिट 1 है तो इसकी यूनिट भी 1 होनी चाहिए। तो इसको हम पहले नाप लेते हैं, 1 यूनिट का बना लेते हैं। तो हमारे पास है स्केल से हम लोग इसकी यूनिट को नापते हैं। तो जैसे अगर आपकी 1 यूनिट है यहाँ तक, ओके, क्योंकि आपको विजुअल रहे इसलिए हम 1 यूनिट को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम 2 यूनिट का बनाए हैं, फिर हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है √2।
अब इसको करेंगे तो हमारा दूसरा कोई इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट होगा, लेकिन होगा वही रिप्रेजेंट। ओके, तो हमको क्या करना है कि मान लीजिए रूट 2.3 का हम लिए हैं, तो ऊपर वाला हमारा रूट 2.3 का ही होना चाहिए। ये हमारा रूट 2.3 का नहीं, ये हमारा 2.3 यूनिट का ही होना चाहिए। इसको हम पहले स्केल को परपेंडिकुलर कर लेंगे और फिर मेज़र करेंगे कि क्या ये हमारा रूट 2.3 है। जी, तो ये आपका है, जी हाँ, ये आपका रूट 2.3 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रूट 2.3 है। तो आपके इन दोनों का जो मेज़र है वो एक होना चाहिए। जो आपका OA जो है वो इक्वल होना चाहिए, जो आपका OA है वो इक्वल होना चाहिए, OA इक्वल होना चाहिए 1 के, और OB जो है वो भी आपका इक्वल होना चाहिए 1 के। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अब आपको क्या करना है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना है कि हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम से OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। ओके, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो आपका जो OB स्क्वायर है वो इक्वल टू है OA स्क्वायर की। इसको आप डायग्राम पर देखें, जो आपका OB स्क्वायर है ये आपका OB स्क्वायर, ये आपका OB स्क्वायर इसका क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर है। OB स्क्वायर आपका इक्वल है OA स्क्वायर के प्लस किसके, OB स्क्वायर के। इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है। तो आगे हम क्या देखते हैं कि जो आपका OB स्क्वायर है, आपका OB स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा OA स्क्वायर। हमने कितना जाना था, OA कितना जाना था 1, मतलब वो जाना था 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। हमने अपने मेजर को 2.3 को अभी 1 मानते हैं, क्योंकि हमें आगे चल के रूट 2 ही प्रेजेंट करना है। ओके, तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि हमने माना था OA स्क्वायर, तो OA को हमने माना था 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस OB को हमने माना था 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो हम आपका OB जो है, जो आपका OB है OB स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा 1 + 1 के, क्योंकि 1 1 समान ही होता है। तो इसीलिए आपका OB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 2 के, तो OB बराबर हो जाएगा आपका रूट 2 की। समझ में आया? तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, OB आपका इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 के। आपका OB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2। अब हम देखते हैं कि ये आपका आ गया OB इज इक्वल टू रूट 2। अब ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OB। समझ रहे हैं? अब आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है इतने रेडियस का लेके। हाँ, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इतना रेडियस को लेके। अब इतना रेडियस को लेके आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब इसमें हम देखते हैं कि आपको क्या लेना है, ये आपका इतना होना चाहिए और आपका रेडियस कितना होना चाहिए, OB होना चाहिए ये। ओके, आपका ये जो पॉइंट है ये आपका O पे होना चाहिए और आपकी रेडियस आपको OB लेनी है, इसीलिए आपका ये इसका जो टोटल लेंथ है OB पे होनी चाहिए। अब आपको इतना ले करके एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, इतना आपको लेना है, अब एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो अब आप देखते हैं कि इसका जो सर्कल का लाइन है ये पॉइंट B से गुजरेगी। ओके, अब ये पॉइंट आपकी B से गुजरेगी। अब यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसको हम एक पॉइंट से डिनोट कर देंगे, इसको हम एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। मान लीजिए इसको, अब हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा कि विद सेंटर रेडियस हो द सर्कल कट द लाइन एट A1। अब ये इसको जिस पर काटेगी उसको हम क्या ले लेते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं A1 से। ओके, A1 से हम इसको डिनोट करते हैं। अब सो दिस A1 इज रूट 2। अब ये A1 आपका कुछ भी नहीं है, A1 ही आपका क्या है, रूट 2 है। ये A1 ही आपका रूट 2 है, रूट 2। ओके,
तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। ओके, तो ये A1 आपका क्या है, यही आपका रूट 2 है। अब यही जो आपका रूट 2 है, इसी पर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा अब यही है, अब इसी पर आप एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे, उस परपेंडिकुलर से एक और मारेंगे तो ये आपका रूट 3 हो जाएगा। फिर इससे एक मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ये रूट 4 हो जाएगा। तो इसको हम जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको रूट 2 रिप्रेजेंट करना है। अब आगे आपका एक और एग्जांपल है कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करो। तो जैसे अगर आपको रूट 5 रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया तो आप रूट 2 से तो स्टार्ट करेंगे नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है कि रिप्रेजेंट रूट 5 फॉर एग्जांपल। तो एग्जांपल में आपको दिया गया है कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक लाइन आपको लेनी है। जैसे आपको फिगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको फिगर 1.6 दिया गया है। तो इस हिसाब से आपको एक लाइन लेनी है, कितनी लेंथ की, x लेंथ की। तो इसके लिए अब हम क्या लेंगे, एक लाइन लेंगे, लाइन ले लेते हैं। ओके, तो ये हमने क्या ले ली, एक लाइन ले ली। अब आपको लेट द पॉइंट O रिप्रेजेंट 0। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ले लेना है O, जो आपको 0 रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसे तो आपकी बुक में आपको क्या दे रखे हैं सारे के, आपको एक रियल नंबर लाइन बना के दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पर वहाँ पर जो 0 है वो आपका लगभग यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर। तो इसी पॉइंट को आपको क्या मान लेना है, इसी पॉइंट को आपको O मान लेना है और यही पॉइंट आपका 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब क्या करना है कि एंड पॉइंट A रिप्रेजेंट 2। अब इसी से आपको 2 यूनिट आगे आना है, इसी से आपको 2 यूनिट आगे आना है और एक पॉइंट 2 रिप्रेजेंट करना है, एक पॉइंट A रिप्रेजेंट करना है जो आपके 2 को डिनोट करेगा। ओके, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर AX एट A ऑन द नंबर लाइन एंड कट ऑफ आर्क। ओके, तो आपको क्या करना है, एक A से लेकर X तक कि क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर करना है एट A से ऑन द नंबर लाइन एंड कट ऑफ आर्क AB। ओके, तो आपको A से लेकर, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है आपके बुक में, आप उसको सही कर लीजिएगा। ये आपका A से लेकर Y तक आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है, आपको एक A से लेकर Y तक एक परपेंडिकुलर खींचना है। ऐसे आपकी बुक में एक पॉइंट आपको Y ऊपर दिया है। ओके, यहाँ तक आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर खींच लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि OA को पॉइंट B तक मिला देना है। जो आपका ये O हमने लिया था, इस O को हमको पॉइंट B तक मिला देना है, इसको हमको इस पॉइंट में मिलाना है। और ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है यही आपकी पॉइंट B, पॉइंट यही आपका B। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको O पर आपको अपनी निब रखनी है जी, यहाँ पर आपको निब रखनी है, किस पर, O पर। और आपको क्या लेना है, आपको रेडियस लेना है OB, बस इतना रेडियस लेकर आपको पीछे जाना है और यहीं से आपको एक आर्क ड्रॉ कर देनी है जो आपकी लगभग यहीं पर गिरेगी। अब ये आपकी आर्क जहाँ पर कट कर रही है, यही आपका क्या, यही आपकी, बताते हैं, ये जो आपकी कार कट कर रही है यहाँ पर, इसको आपको पॉइंट C से डिनोट कर देना है। ओके, नंबर लाइन कट ऑफ आर्क। उसके बाद AB इक्वल टू 1 यूनिट है। AB हमने कितनी यूनिट ली थी, इसकी मेजर हमको कितनी रहनी है, इसकी मेजर आपकी 1 होनी चाहिए। इसके बाद फिर वी हैव A1 OA इक्वल टू 2 यूनिट। ओके, AB की 1 यूनिट, तो वी हैव OA इक्वल टू 2 यूनिट। हमने यहाँ पर O लिया था, पॉइंट O, और इससे 2 यूनिट आगे आकर हमने क्या लिया था, तो ये आपकी टोटल कितनी यूनिट हो गई, ये भी आपकी 2 यूनिट हो गई। अब तो एंड AB इक्वल टू 1 यूनिट, और जो आपकी AB है इसको हमने कितनी ली थी, 1 यूनिट ली थी, समझ गए। ये आपकी जो टोटल मेजर है, ये है आपकी AB, और इसको हमने इक्वल लिया था 1 के। और ये जो O से लेकर आपके A तक है, इसको हमने OA को लिया था, हमने कितना, हमने लिया था 2 यूनिट। ओके, अब इसके बाद आपको आगे बताता है कि इस प्रकार से AB स्क्वायर OB यहाँ पर हमने क्या लिया OB,
तो आपका ये ओ बी स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम आपको फिर लगानी है। यहाँ पर आपको ओ बी स्क्वायर जो है ये इक्वल है ओ ए स्क्वायर के, ओ ए स्क्वायर के, ओके, और प्लस ए बी स्क्वायर के, ओ ए स्क्वायर के प्लस ए बी स्क्वायर के। अब जो आपका ओ बी स्क्वायर है ये आपका इक्वल हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर को हमने कितना माना, ए को कितना माना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी को कितना माना 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 की, और ए का एक ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो जब ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो ओ बी इक्वल टू √5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पॉइंट सी है ये रिप्रेजेंट करेगा √5 को, ओके। तो आपका जो ओ बी हैज द पॉइंट सी रिप्रेजेंट 5 √5, ओके। तो जो आपका यहीं पर आपको जो पॉइंट मिला है सी ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, √5 को। तो इस प्रकार से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को नंबर लाइन पर बना के लगाएंगे, ओके, जैसे हम यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन आपको ऑलरेडी बना के दे रखी है। यहाँ पर 6 यूनिट, 5 यूनिट, 4, 3, 2, यहाँ पर 2 हमने लिया ही है, यहाँ पर 1, ये आपका 0, फिर ये -1, -2। इस प्रकार से अगर आप नंबर लाइन बना लेते हैं तो आप इजीली क्या कर लेंगे, किसी भी रूट को बिना 2 से स्टार्ट किए बना लेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आता है स्क्वायर रूट स्पाइरल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें भी आपको ये एल्गोरिथम फॉलो करना है, क्या करना है, मार्क पॉइंट ओ एंड ड्रॉ लाइन OP1, ओके, ऑफ 1 यूनिट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट लेना है, कोई पॉइंट लेना है और उसको O से क्या करना है, आपको डिनोट करना है। उसके बाद फिर आपको 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो आपकी लाइन का जो एंड होगा, एक तो आपका O एंड होगा और एक एंड होगा OP1। उसके बाद आपको OP1 जो आपका है, OP1 की आपको बनानी है टोटल लाइन। तो ड्रॉ लाइन P1 P2 ऑफ 1 यूनिट रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर टू बोथ। उसके बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको क्या करनी है, इनको आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको P1 P2 यूनिट की एक लाइन लेनी है, जिसकी आपका एक जो आपका एंड होगा P1 और एक एंड होगा P2। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या देखते हैं कि OP2 स्क्वायर, जो आपका OP2 का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा OP1 के स्क्वायर के प्लस P1 P2 के स्क्वायर के, जो कि आपका 1 जो इसको हमने 1 और 1 यूनिट ली थी, तो ये इक्वल हो जाएगी 2 यूनिट के। तो जो आपका OP होगा, OP2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको हम आगे देख लेंगे खुद भी। इसी के बाद हम इसको कंटिन्यू करते रह जाएंगे, तो आगे चल के स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको बना के देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले एक पॉइंट लेना है, कोई भी एक पॉइंट लेना है। जैसे ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, ओके, बीच में। अब हमको 1 यूनिट मतलब P1, ओके, 1 यूनिट मतलब OP1। जैसे यहाँ पर हमने लिया और इसको मान लिया हमने इतनी डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, इतनी डिस्टेंस को हमने यहाँ इस वाले से नहीं ले लिया। अब इस वाले डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट रख दिया, क्या, यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया P1, ये हमारा पॉइंट हो गया P1। इस पॉइंट का नाम है P1 और इस पॉइंट का था O, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, OP1। अब इसके बाद P1 से ही हमको परपेंडिकुलर एक क्या करना है, P1 से ही हमको परपेंडिकुलर एक लाइन की ड्रॉ करनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करनी है। उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा P2। तो इस टोटल लाइन जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, P1 P2 हो जाएगी, ओके। टोटल लाइन आपकी हो जाएगी P1 P2, ओके। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये जो आपके है P1, ये परपेंडिकुलर है P2 के। अब इसके बाद आपको अब ये जो आपका OP1 है, ओके, ये आपका जो OP1 है ये आपका इज इक्वल टू है 1 यूनिट के, और जो आपका P1 P2 है ये इक्वल है कितने, ये इक्वल है आपका 1 यूनिट के। तो इसका मतलब जो आपकी नेक्स्ट यहाँ पर जो OP2 बनेगी, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपकी हो जाएगी OP2, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी OP2।
ओके, यही आपको पिछली स्लाइड बताया गया है OP2 का स्क्वायर। यस, तो इसमें हम क्या देखते हैं जी, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आपका OP2 का स्क्वायर है, OP2 का स्क्वायर है, ये इक्वल है OP1 के स्क्वायर के, OP1 के स्क्वायर के प्लस P1 P2 के स्क्वायर के, P1 P2 के स्क्वायर के। अब ये जो OP2 है ये आपका था 1 यूनिट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस जो आपकी P1 P2 थी, जो आपकी P1 P2 थी ये थी आपकी 1 यूनिट, तो इसकी स्क्वायर भी जाएगा 1 स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 के। तो जो OP2 का स्क्वायर था ये जब 2 था तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2। तो इसका मतलब जो आपका ये इतना डिस्टेंस है ये क्या है, √2 है। ये आपका जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका OP2 जो है ये आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका √2। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे जी इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते समय हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, जो पॉइंट आपका डिनोट करेगा P3 को। ओके, ये आपका P3 को डिनोट करेगा। इसके बाद एक और परपेंडिकुलर मारेंगे, फिर आपका P4 को करेगा। इसके बाद इसको मेजर करके ये बना लेंगे। तो ऐसे करके ही हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बढ़ेगा, इसका ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, फिर इसका ऐसे बनेगा। ऐसे करके आपका एक बहुत ब्यूटीफुल स्पाइरल तैयार हो जाता है और इसी को कहते हैं आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो अगर आपको समझ में आया है तो धन्यवाद आपका अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी डाउट्स हैं उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट करें, कमेंट सेक्शन में उसको पुट करें। उसके बाद जाइए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको लगाइए और आपकी ये नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है वो भी जल्दी आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये वीडियो एंड हो जाएगी, ये चैप्टर एंड हो जाएगा।